हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद श्वेता में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के राइट्स क्या है, जिसे हम आपको पता है ग्राहक संरक्षण कायदा मराठी में उसे बोलते हैं। कंज्यूमर को ग्राहक कहा जाता है। ग्राहकों की सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ये राइट्स बनाए गए। ये राइट कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट के लिए या आंसर इन ब्रीफ के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स आएगा ही आएगा। ठीक है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर में सबसे फर्स्ट राइट है, ये कुछ राइट्स आपके बुक में ही आप देखिए आपको मिल जाएंगे। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू हर्ट, राइट टू कस्टमर एजुकेशन, right to represent, right to redress, right to healthy environment, right to protect from unfair business practices, right against spurious goods। ये सारे राइट्स है। आंसर इन ब्रीफ के लिए क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ पॉइंट्स लिख के छोड़ना नहीं है, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन आप आपकी ओन वर्ड्स में लिखिए बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सबसे पहले डिस्कस करेंगे राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो भी प्रोडक्ट सेलर बेच रहा है, वेंडर बेच रहा है, वो सेफ होना चाहिए। इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू एनवायरनमेंट एज वेल एज कस्टमर ऑल्सो। जैसे कोई चॉकलेट अगर बेच रहा है या कोई मेडिसिन बेच रहा है, तो मेडिसिन में जो भी दवाई उसमें मिलाई है, जो जाके वो ड्रग बनता है, उसकी जो प्रपोर्शन होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए, जिसे कंज्यूम करके उसके उल्टे रिवर्स इफेक्ट कस्टमर के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर नहीं होने चाहिए। सो राइट ऑफ सेफ्टी यहाँ पे बोला भी है। सेफ्टी शुड बी इन रिलेशन टू मेडिसिन्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फूड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन सेफ्टी स्टैंडर्ड। सेफ्टी स्टैंडर्ड कौन से इसमें है? एगमार्क, ISI मार्क, BSI एंड हॉलमार्क। हॉलमार्क तो आपको पता है गोल्ड पे होता है। एगमार्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर एगमार्क होता है। ठीक है, तो ये जब मार्क रहता है और वो मार्क की हुई चीज़ें जब कस्टमर परचेज करते हैं तो उनको एक ट्रस्ट होता है कि ये मार्क है, इसका मतलब हमें जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्योर है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है और वो हमें कंजम्पशन के लिए भी सेफ है। नेक्स्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अभी कोई भी प्रोडक्ट जब कस्टमर खरीदता है तो उसको इन्फॉर्मेशन, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी लेने का पूरा राइट होता है। जैसे वो प्रोडक्ट कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, कौन सी दिन को मैन्युफैक्चर किया, कौन से दिन को पैक किया, उसकी पैकिंग डेट क्या है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिक्स है, वो इंग्रेडिएंट कितने प्रपोर्शन में है, कौन सी मात्रा में है। ठीक है, यूज़र मैनुअल, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो उसके साथ आपको यूज़र मैनुअल भी मिलता है। प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीज़ें, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, वो कंपनी कहाँ की है, उसकी पूरी प्रोडक्ट डिटेल्स कस्टमर को मिलनी चाहिए। इसको कहा जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट शुड नो टू कस्टमर। थर्ड है राइट टू चूज़। कस्टमर के पास राइट है कि वो उसके चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट चूज़ करे। जैसे हम, आपको पता है हम मार्केट में जाते हैं सब्ज़ी खरीदने या पोटैटो खरीदने, टोमेटो खरीदने, कुछ भी खरीदने आप जाते हो। टोमेटो बेचने वाले 50 लोग होंगे, अभी कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि इनसे ही लो या उनसे ही लो। इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन कस्टमर। कस्टमर की चॉइस पे है वो कौन से सेलर के पास जाके टोमेटो परचेस करेगा। सो राइट टू चूज़,
कस्टमर के पास राइट है, मैंने एक टोमेटो का एग्जांपल दिया, एग्जांपल तो कोई भी हो सकता है, आप मोबाइल परचेस करते हो, टीवी, फ्रिज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस करते हो, उसमें भी आपको हज़ारों ऑप्शंस अवेलेबल है। इसीलिए तो कहा जाता है कस्टमर इज़ द किंग ऑफ अ मार्केट। कस्टमर राजा है, कस्टमर को जो चाहिए उस वो प्रोडक्ट वो अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट करता है, चूज़ करता है और उसको परचेस करके कंज्यूम करता है। नेक्स्ट, राइट टू हर्ड। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के कंप्लेंट्स सुनने के लिए ही तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, CRM। सिर्फ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिर्फ फ़ोन में नहीं होता। फ़ोन मतलब आपके जो टेलीफोन ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एयरटेल हुआ, जियो हुआ, इनके कस्टमर केयर वो तो होते ही है। इसके अलावा और भी आजकल बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वाले भी, LG, सैमसंग, इनके भी कस्टमर केयर होते हैं। कस्टमर से रिलेटेड जो भी उनकी कंप्लेंट्स है, उनकी शिकायतें हैं, उनको सुनना और अगर सच में उसमें कंपनी का फॉल्ट है तो उसको रिपीट ना होने देना, ये काम CRM करता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिससे वो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो बिज़नेस को कंटिन्यू करे और भी 4-5 लोगों को लेके आए, जिससे उनका प्रोडक्ट सेल होने में उनकी भी हेल्प होती है। सो ये सब कब होता है? राइट टू हर्ट। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कस्टमर को एजुकेट करने का काम किया जाता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जिसमें क्या है, गवर्नमेंट, मीडिया, NGOs प्ले। NGO गवर्नमेंट प्ले करता है, मीडिया प्ले करती है, NGO प्ले करता है। एग्जाम्पल दिए, जागो ग्राहक जागो, ये जो कैंपेन था, ये कैंपेन जब स्टार्ट किया कि लोगों को पता नहीं था उनके राइट्स के बारे में। आपको आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आपको कौन सी कंप्लेंट कहाँ पे आप लेके जा सकते हो, कौन सी कोर्ट में आप वो कंप्लेंट दर्ज करवाओगे तो आपको उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। सो राइट टू कस्टमर एजुकेशन, कस्टमर को एजुकेट करने के लिए ये सारी संस्थाएं हैं। मीडिया हेल्प करती है, NGOs हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट हेल्प करती है। नेक्स्ट, राइट टू रिप्रेजेंट। Act provides an opportunity to individuals and consumer groups to represent customer interest before consumer forum. The act allows the customer to be represented by a person who is not a professional advocate. This is a provision in recognition of customer rights to represent. हमेशा आपको अभी जो शॉप वाले होते हैं, नॉर्मल जो दुकान वाले रिटेलर्स होते हैं, वो थोड़ी ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नहीं, वो नॉर्मल आपके मेरे जैसे। आपको मन किया आपने आपका शॉप खोला, मुझे मन किया मैंने शॉप खोला, लेकिन उनको वो प्रोडक्ट का जो भी वो बेच रहे उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तो ही वो बेच सकते हैं। राइट टू रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब होता है आपकी कोई भी कंप्लेंट है तो पहली बात तो वो शिकायतें सुननी चाहिए, लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। अगर कंपनी की गलती है तो कंपनी को पेनाल्टी भी लगती है। नेक्स्ट लेसन में है वो, नेक्स्ट टॉपिक में है वो। Along with the right to represent, right to redressal is also given. Only filing of complaint is not enough. सिर्फ कंप्लेंट फाइल करना इनफ नहीं होता कस्टमर को जस्टिस मिलने के लिए। ये क्या करता है? सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स को सेटल करने का भी काम करता है राइट टू रिड्रेस। ठीक है। अभी कौन कौन से यहाँ पे लेकर जाता है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन एंड स्टेट लेवल एंड नेशनल कमीशन एंड नेशनल लेवल। इन तीनों में डिस्टिंग्विश बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए ये करके जाना पेपर के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, जो भी बेचोगे वो हेल्दी बेचो। ऐसी चीज़ें बेचना जिसको प्रोड्यूस करते वक्त एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना पहुँचे, एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो, खाके लोगों का नुकसान ना हो, इसे कहा जाता है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। पोल्यूशन कम हो, कम से कम पोल्यूशन रहे या ना ही हो। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस में क्या आता है?
मिलावट, जिसे हम कहते हैं, मिलावट ना हो, प्रोडक्ट की शुद्धता, प्योरिटी जिसे कहा जाता है। कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, मैन्युफैक्चर करो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 100% प्योरिटी होनी चाहिए। जैसे गोल्ड खरीदते हो तो उसमें लिखा जाता है, देखो साइड में, हॉलमार्क 100% प्योरिटी, ठीक है। तो ये अनफेयर माल प्रैक्टिसेस किस में भी हो सकती है, दूध में मिलावट होती है, घी में होती है, कुछ भी ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं जिसमें मिलावट नहीं कर सकती, मिलावट सब में होती है। आटे में होती है, गेहूं का आटा, गेहूं लिखा होता है लेकिन हम बोल नहीं सकते उसमें सिर्फ गेहूं है, गेहूं के अलावा मैदा या और कुछ भी मिला के उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे जो अनफेयर माल प्रैक्टिसेस है उनसे एनवायरमेंट, कस्टमर को प्रोटेक्ट करना। लास्ट, राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स। स्प्यूरियस गुड्स मतलब ऐसे गुड्स मत बेचो जिनसे लोगों को कोई भी हार्म पहुंचे। राइट्स इज अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डियस टू हेल्थ। लोगों को हजार्डियस, हेल्थ के लिए, हेल्थ इश्यूज आए ऐसे प्रोडक्ट्स मत बेचो। स्प्यूरियस एंड पोज अ डेंजर ऑफ लाइफ, लोगों की लाइफ उससे ख़राब हो, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे डेफिनेटली आएगा। आंसर इन ब्रीफ के लिए ये क्वेश्चन आता है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, या फिर शॉर्ट नोट्स के लिए, ओके। आप इस वीडियो को आपके 12th के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।